प्रवीण हो गए। चित्रसेन को भी निचोड़ लिया तुमने। नहीं देवी, कोई शिष्य अपने गुरु को निचोड़ नहीं सकता। वो तो केवल इतना करता है, झोली पसारे अपने गुरु के आगे खड़ा रहता है। देने वाला तो गुरु है, परंतु ये आप मेरे इस नृत्य से प्रसन्न हुई तो इसका अर्थ ये हुआ कि मेरे कारण मेरे गुरु को लज्जित नहीं होना पड़ेगा। यदि तुम अप्सरा रहे होते तो इंद्रलोक की मेनकाओं और उर्वशियों के दिए बुझ गए होते। योद्धा की भुजा में नृत्य का लोच, तुमने तो असंभव को संभव कर दिया। असंभव तो कुछ होता ही नहीं देवी। मेरा नाम उर्वशी है, तुम मुझे देवी क्यों कह रहे हो? मेरा नाम लो। ये संभव नहीं देवी। अभी तो तुम ये कह रहे थे कि असंभव तो कुछ होता ही नहीं। मर्यादित पुरुषों के लिए मर्यादा का उल्लंघन अवश्य असंभव होता है देवी। कभी मन भटका है तुम्हारा? मन तो भटकने के लिए ही होता है। हम इंद्रलोक वालों को इसका अनुभव नहीं। कुंती पुत्र अर्जुन, भटकने का तो अर्थ ये है मन की दशा ठीक नहीं, दशा को ठीक करना ही उसका उपचार है। यदि मन कुछ पाने के लिए व्याकुल हो तो? इसे मन का भटकना नहीं कहते। यदि मन कुछ पाना चाहता है तब तो एक लक्ष्य की नियुक्ति हो गई, और लक्ष्य तक पहुंचना ही जीवन का मूल्य है। तो जीवन को एक नई दिशा, एक अर्थ देता है। अर्थात अपने लक्ष्य को पाने का प्रयत्न करना चाहिए ना? अवश्य देवी। मेरा लक्ष्य है अर्जुन, और मैं तुम्हें पाने का प्रयत्न कर रही हूँ। ये संभव नहीं देवी। कभी तो तुम ये कहते हो कि असंभव तो कुछ होता ही नहीं, और कभी ये कहते हो कि ये संभव नहीं, वो संभव नहीं। क्या मैं सुंदर नहीं? आपका सौंदर्य तो वो सौंदर्य है ऋषियों की तपस्या भंग कर दे। तो फिर ये तुम्हें क्यों नहीं आकर्षित करता? क्योंकि मैं ऋषि नहीं। वाद विवाद में समय नष्ट ना कर अर्जुन, मेरी बाहों में समा जा। माता की बाहों में समाना तो एक पुत्र के लिए सौभाग्य का अवसर है। माता? तुमने मुझे माता कहा? माता को यदि माता न कहूँ तो और क्या कहूँ? याद कीजिए, पूर्वज महाराज पुरुरवा आपके सौंदर्य पर मोहित हुए थे, और आप भी उनकी पत्नी बनकर उनके साथ रही थी। इसलिए मैं तो आप में केवल दी और माता माद्री का ही रूप देख सकता हूँ। अप्सराएं ना किसी की पत्नी होती है और ना किसी की माता, केवल सौंदर्य की प्रतिमाएं होती हैं। इस सौंदर्य की प्रतिमा को स्वीकार कर। माता के रूप में तो स्वीकार कर लिया देवी। माता और पुत्र के बीच में तो और कोई संबंध हो ही नहीं सकता। क्षमा चाहता हूँ, मैं आपके लिए केवल एक पुत्र हो सकता हूँ, पुरुष नहीं। पुत्र सदैव, पुरुष कभी नहीं देवी, कभी नहीं। तो फिर मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तुम सदैव पुत्र ही बने रहो, पुरुष कभी नहीं। आज से एक नपुंसक का जीवन व्यतीत करो।